कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं आपके सीटेट का जो एग्जाम है 7 जुलाई 2024 को होने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज देख रहे थे, चैप्टर वाइज सीरीज देख रहे थे और बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे सभी सब्जेक्ट के। तो आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट है, पेडागोजी का भी आपका 2-3 टॉपिक हो चुके हैं पेडागोजी से। तो आज हम देखेंगे आपके पेडागोजी से दूसरा टॉपिक देखेंगे, जिसमें से आपका है जेंडर रूढ़िवादिता, शीर्षकामी, संप्रेषणात्मक उपागम, समावेशी शिक्षा, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट में जो है पेडागोजी में पूछा जाता है, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे जो भी लैंग्वेज में हो, और आपका सीडीपी हो गया। ठीक है, तो सभी में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पेडागोजी वाला पार्ट आप लोग अगर मजबूत कर लेते हैं, अच्छे से अपना तैयार कर लेते हैं, तो आपका जरूर से जरूर सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बार बार नहीं क्लियर हो पा रहा है सीटेट का एग्जाम, अगर आप लोग सीटेट के लिए जो है पेडागोजी वाला पार्ट आपका अच्छे से मजबूत है, आपका अच्छे से तैयार है, आप लोग कर लेते हैं पेडागोजी, तो आपका सीटेट जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपका जेंडर रूढ़िवादिता, शीर्षकामी, ये सभी टॉपिक देखेंगे। और आपका 2-3 टॉपिक हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पेडागोजी के लिए जो है ये सब जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अगर आप लोग पेडागोजी तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो एक सब्जेक्ट में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका 90 नंबर पूरा अचीव करता है। ठीक है, 90 नंबर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका 5 सब्जेक्ट से। तो आप लोग पेडागोजी अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और 15 नंबर आपका कंटेंट वाला पूछा जाता है, तो कंटेंट में आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। और भी आपको जिस भी चीज़ का वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या टॉपिक वाइज हो गया, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके ये पूरे 10+ नंबर आपकी सभी सब्जेक्ट में मिला करके अचीव करेंगे ये वाला टॉपिक। ठीक है, जो जेंडर रूढ़िवादिता है, ये सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक ये। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। तो जेंडर रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? तो जो है, जो समाज में लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें लड़का लड़की के बीच भेदभाव किया जाता है, उसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बचपन से ही बुजुर्गों ने ये रूल बता दिया है कि लड़के जो हैं वो बाहर का काम करेंगे, और क्या कहते हैं, वो गाड़ी चलाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बट जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी, चूल्हा चौका करेंगी, और उसके बाद में वो बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, ना तो वो क्रिकेट खेलेंगी और ना ही बाहर गाड़ी चलाएंगी, मतलब जो भी हो गया वगैरह वगैरह, बाहर लड़के काम करेंगे और अंदर लड़कियां काम करेंगी। तो ये समय जो है बहुत लंबे समय से ये रूढ़िवादिता इसे चली आ रही है। ठीक है, ये भेदभाव, तो इसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे ये बता दिया है कि बाहर लड़के काम करेंगे और अंदर लड़कियां करेंगी, तो इसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, जो कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज के जमाने में आप लोग देख ही रहे हैं, सब लोग सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, लड़कियां भी गाड़ी चला रही हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेल रही हैं। ठीक है, लड़कियां बल्कि आगे हैं। ठीक है, सभी चीज़ों में। तो ये चीज़ हमें नहीं देखना चाहिए, जेंडर रूढ़िवादिता को हटाना चाहिए। तो भी टाइम लगेगा हटने में जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, क्योंकि सभी के दिमाग में ये बहुत मतलब वैसे बैठ गया है, जो कि जल्दी से हटेगा नहीं, कि जो है लड़के लड़कियां बराबर काम करें। अगर लड़कियां खाना बना रही है तो लड़कों को भी हेल्प करना चाहिए। ये नहीं कि लड़कियां खाना बना रही है तो केवल लड़कियां हैं खाना बनाएं। ओके, तो मदद करनी चाहिए। तो इसमें ये नहीं है कि अलग अलग काम करें। ठीक है, लड़के बाहर का काम और लड़कियां घर का काम, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे देखेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जिसमें लड़कों को ताकत वाले काम, भाला फेंकना, क्रिकेट खेलना और ट्रक चलाना आदि, एवं लड़कियों को हल्के काम, रस्सी काटना, घर के काम करने दिए जाते हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया पहले ही, वही चीजें हो गई इसमें। ओके, तो आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे देखेंगे इसमें समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कई बार पूछा जाता है, और रूढ़िवादिता जो है आपका टॉपिक हुआ, ये भी हमेशा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, वो भी सभी सब्जेक्ट में जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, पेडागोजी में पूछा जाता है, ऐसे घुमा करके दे देगा कि आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में हल कीजिए डेली, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ते भी रहिए, उसके बाद में आप अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल करते रहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका सीटेट जरूर से जरूर पास होगा। ओके, तो समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे? समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है सभी के लिए समान शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया सभी के लिए समान शिक्षा। ठीक है,
इक्वली एक होता है, एक इक्वेटी होता है, इक्वेटी, ठीक है। तो इक्वली नहीं होना चाहिए, इक्वेटी होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में अगर रहे तो समावेश, जिसे समावेशी शिक्षा कहा जाएगा, इक्वेटी होना चाहिए, ठीक है। इक्वली भी नहीं होगा, ओ ठीक है। तो इसी को ही समान शिक्षा कहते हैं। जैसे कि जिसमें व्यक्ति को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के हिसाब से अलग अलग नहीं किया जाता, यूं इसे एक उपलब्धि के रूप में लिया जाता है, जिससे कक्षा में बच्चों की बहुभाषा का विकास होता है। ओके। जैसे कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें सभी के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए, चाहे जिस जाति या धर्म का हो, चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे वो बड़े क्षेत्र का हो, चाहे वो छोटे क्षेत्र का हो, ठीक है। चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, ठीक है। तो सभी के लिए बराबर शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। चाहे कोई लूला हो, चाहे कोई लंगड़ा हो, सभी को बराबर की शिक्षा होनी चाहिए। बल्कि जो लूले लंगड़े होते हैं उनको और भी आगे यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या क्या उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं आपके समावेशी शिक्षा में। ओके। तो जिससे कक्षा में बच्चों की बहुभाषा का विकास होता है। तो ये हो गई आपका समावेशी शिक्षा। तो इससे लाभ भी पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है। तो उसमें दे देगा बहुभाषा का विकास होता है, क्या क्या होगा और भी ऑप्शन इसमें दे देंगे। तो इसमें बहुभाषा का विकास होता है समावेशी शिक्षा से, यही लाभ होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म से, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं पढ़ने, ठीक है। तो सब अलग अलग अपनी भाषा लेकर के आते हैं जो है, तो अपनी अपनी भाषा का हम वहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीख लेगा, वो दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे। इससे जो है अलग अलग भाषाएं बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो इससे बहुभाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र के जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो कुछ बोलेगा, दूसरा बच्चा कुछ बोलेगा, तो एक दूसरे से यहाँ पे बात करते हुए जो है भाषा को सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख लेते हैं, ठीक है। इसी को ही बहुभाषा शिक्षा भी बोल देंगे, या समावेशी शिक्षा, जो कि समावेशी शिक्षा में बहुभाषा का विकास होगा बच्चों में, ठीक है। अलग अलग भाषाएं बच्चे बोलने लगते हैं।